नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज है दादी की बरसी पूजा। दादी को गुजरे हुए 1 साल हो गए हैं। यहाँ सभी रिश्तेदार मेहमान सभी लोग आ गए थे और सारी की सारी तैयारियाँ हो रही थी सुबह से। वीडियो रिकॉर्ड मेरे भाई ने किया, मैं बिज़ी थी। आज मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, मतलब कुछ बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं उनके साथ। मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड उनके साथ नहीं किया, लेकिन बचपन में जितनी भी यादें हैं ना, वो सब कुछ आज याद आ रही है। पता नहीं क्यों, बहुत ही मतलब बोल ही नहीं सकते, वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। सारी तैयारियां हो गई थी, इधर पूजा की तैयारियां चल रही थी और उधर खाना बन रहा था। वहाँ पर गांव की आंटियाँ सब्ज़ी काट रहे थे खाना बनाने के लिए और इधर बच्चे लोग खेल रहे थे। मतलब आज सब इमोशनल हो गए थे सभी। मतलब मैं सच में बोलूँ कि मतलब उनकी इतनी यादें आंखों के सामने आ रही थी ना, मैं बता ही नहीं सकती। उनका कहानियाँ सुनाना, मैं और मेरी बहनें झगड़ते थे उनके साथ सोने के लिए, ताकि दादी के पास सोए और दादी जब हम हमारे सिर पे अपना हाथ सहलाए। उसके बाद रोज़ शाम को उनके साथ घूमने जाना, 5-5 रुपए लेके उनके साथ दुकान जाके चॉकलेट्स लाना। उसके बाद बारांदा में बैठ के उनसे पता नहीं क्या क्या कहानी सुनना। एक ही कहानी उनके मुँह से सुनने में पता नहीं क्या अच्छा लगता था, पर बहुत ही मतलब यादें, सच में यादें ना तकलीफ़ देती। और यहाँ हम लोग उनकी शांति के लिए पूजा कर रहे थे। मैं, मेरी दीदी, भाई, भांजी, सब लोग, बहन, उधर मम्मी पापा, चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी सभी थे। और ये उनका पूजा का मतलब आरंभ हो गया था। दिन का पूजा का आरंभ हो गया था। और यह जब पूरे गांव वालों को खाना खिला रहे थे तो भी सेवा लेना पड़ता है उन लोगों से, दादी की शांति के लिए, ताकि गांव वालों को भी मतलब संतुष्ट होकर उनको जो हम लोग भोजन करवा रहे हैं वो उनमें संतुष्टि मिले उनको भी, और दादी की आत्मा को भी संतुष्टि मिले। उसके बाद यहाँ पर सब लोग खाना खा रहे थे। मैं आज के ब्लॉग में क्या बोल रही हूँ, क्या मतलब क्या बोलूँ क्या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि मतलब इतना उनका याद आ रहा है। मतलब मैं बता ही नहीं सकती, वर्ड्स पे ये डिफ़ाइन हो ही नहीं सकता। मतलब होता है, वो जो तकलीफ़ से गई हैं वो तकलीफ़ देखकर बुरा लगता है हमें भी, पर अच्छा ही हुआ उनको मुक्ति मिल गया उस तकलीफ़ से। क्योंकि तकलीफ़ में जीते रहने से अच्छा है कि मुक्ति मिल जाए। तो हमको एक तरफ से खुशी भी मिल रहा था कि चलो दादी को मुक्ति मिल गया, क्योंकि बहुत तकलीफ़ में थी वो। तो बस कोई सब इस धरती पर सब जाने के लिए ही आते हैं। यहाँ पर मीठे की तैयारी हो रही थी उधर बांटने के लिए। मैं कैसे लोग बना रही हूँ मुझे नहीं पता गाइस, माफ़ करना। और ये शाम हो गया था, शाम को भी शाम के पूजा के लिए भी सब लोग आ गए थे। यहाँ पर शाम के पूजा की तैयारियाँ चल रही थी। और उधर रात के खाने की तैयारियाँ हो रही थी। कुछ क्लिप्स मैं सुनाऊंगी, मतलब पूजा का मेन हमारे यहाँ का असम में जिस तरह से पूजा होता है उसका क्लिप्स मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। और यहाँ पर दाल बन रहा था, अब देखिए सारी तैयारियाँ चल रही थी। और यहाँ रात के पूजा ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने दादी की आत्मा की शांति के लिए पूजा किया। और मतलब उस टाइम भी इमोशनल हो गए थे हम सभी। सच में गाइस, आज के ब्लॉग में मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता, माफ़ कीजिएगा अगर कुछ गलती हुई है तो। वैसे तो मुझे बनाने का मन नहीं था, लेकिन मैं ये मेमोरी के लिए रखना चाहती थी अपने पास, क्योंकि वीडियोस वो सब फ़ोन में नहीं रहता है। तो मैं कभी भी मतलब देखूँगी, यूट्यूब खोल के देखूँगी तो मतलब लगेगा कि हाँ मतलब है उनकी कुछ यादें हमारे साथ। उसके बाद रात का कुछ क्लिप्स मैं नहीं ले पाई, क्योंकि जैसे ये पूजा ख़त्म हुआ तो इतनी ज़ोरों शोरों से बारिश आ गया, तूफ़ान आने लगा कि मैं मतलब बहुत हड़बड़ी में हमारा काम हुआ। और ये रात के 1:30 बजे मैं, मेरी दीदी, मम्मी और पापा बैठकर खाना खा रहे थे, उधर चाचा भी थे। उसके बाद सोते सोते 2-2:30 बज गया था। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड करना चाहूँगी। जल्द ही मिलूँगी एक नए वीडियो और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।